सोचिए एक ऐसी चीज के बारे में जो जिंदगी का आधार है, पर अगर उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये कोई मामूली ड्रिंक नहीं है, ये महाशक्ति है। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं पानी की, हमारे शरीर के गुमनाम हीरो की। ये मामला कितना सीरियस है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। एक इंसान खाने के बिना हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना ज्यादातर लोग 7 दिन से ज्यादा नहीं टिक सकते। बस यही बात पानी की अहमियत को साफ कर देती है। तो चलिए इस शक्तिशाली चीज की बनावट को देखते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। जी हाँ, हमारी बॉडी का लगभग 50 से 60% हिस्सा पानी ही है, जो हमारे अंदर एक साइलेंट गार्डियन की तरह काम करता है। और पानी का काम सिर्फ प्यास बुझाना नहीं है, इसे सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल पोषक तत्व माना जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर के लगभग सभी काम, सभी प्रोसेस इसी पर निर्भर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पानी असल में करता क्या है। आइए पानी के उन खास कामों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें हम इसकी सुपर पावर्स कह सकते हैं, जो हमारे जिंदा रहने और सही से काम करने के लिए बेहद जरूरी हैं। पहली सुपर पावर, खून का मुख्य हिस्सा होने की वजह से पानी शरीर के अल्टीमेट डिलीवरी सिस्टम के तौर पर काम करता है। ये शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। पानी एक पर्सनल कूलिंग सिस्टम की तरह भी काम करता है। पसीने के जरिए ये शरीर की गर्मी को कंट्रोल करता है, जिससे हमारे शरीर का अंदरूनी तापमान बिल्कुल स्थिर बना रहता है। पानी एक प्योरीफायर भी है। ये शरीर से जहरीले पदार्थों और मेटाबॉलिज्म से पैदा हुए कचरे को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे हमारा पूरा सिस्टम साफ रहता है। पानी एक गार्डियन यानी रक्षक की तरह भी काम करता है। ये हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और साथ ही हमारे जोड़ों को चिकनाई भी देता है। लेकिन हर हीरो की कहानी में एक विलन होता है। यहाँ हमारा विलन है डिहाइड्रेशन, एक ऐसी खतरनाक ताकत जो चुपके से शरीर के सिस्टम को बर्बाद कर देती है। तो ये विलन डिहाइड्रेशन आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का सिस्टम फेलियर है। ये तब होता है जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है और वो अपने जरूरी काम ठीक से नहीं कर पाता। और इसका असर तुरंत होता है। शरीर में सिर्फ 1 से 3% पानी की कमी भी कॉन्सेंट्रेशन और मूड को बिगाड़ सकती है। ये खून को गाढ़ा कर देता है, जिससे दिल पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। जब डिहाइड्रेशन हमला करता है तो शरीर चुप नहीं रहता, वो एकदम साफ सिग्नल भेजता है जो एक तरह की चेतावनी होते हैं। इसे विलन के हमले की पहली लहर समझे। इसके शुरुआती चेतावनी संकेतों में शामिल हैं लगातार सिरदर्द, गहरे पीले रंग का पेशाब, थकान और ब्रेन फॉग, पाचन से जुड़ी समस्याएं और हाँ, मुंह और त्वचा का सूखापन। ये सभी संकेत इस बात का इशारा हैं कि शरीर को मदद की जरूरत है। अगर इन शुरुआती चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है और इसके नतीजे कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। लंबे समय तक डिहाइड्रेशन से बहुत गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गुर्दे में पथरी या किडनी फेलियर, हीट स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर में खतरनाक गिरावट जिसे हाइपोवोल्यूमिक शॉक कहते हैं, और यहाँ तक कि दौरे भी पड़ सकते हैं। यही इस विलेन का असली खतरा है। तो चलिए अब समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये पक्का करने के लिए कि हमारा हीरो यानी पानी हमेशा जीते, हमें एक मजबूत स्ट्रैटेजी की जरूरत है। और ये जानकारी एक बहुत ही भरोसेमंद सोर्स से आती है। ये भारतीयों के लिए 2024 की डाइटरी गाइडलाइंस पर आधारित है, जिसे भारत की सबसे बड़ी न्यूट्रिशन रिसर्च संस्था ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने तैयार किया है। तो इस मुकाबले की योजना का बेस क्या है? इन गाइडलाइंस के मुताबिक एक स्वस्थ वयस्क पुरुष को रोजाना लगभग 3.7 लीटर तरल पदार्थ की जरूरत होती है और एक स्वस्थ वयस्क महिला को लगभग 2.7 लीटर की। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, ये सिर्फ सादे पानी की बात नहीं हो रही है। इस टोटल मात्रा में सभी तरह के तरल पदार्थ शामिल हैं, जिसमें दूसरे ड्रिंक्स और खाने से मिलने वाला पानी भी शामिल है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि शरीर चेतावनी देता है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या उन संकेतों को सुना और समझा जा रहा है। शरीर तो अपने सिग्नल भेजता है, बस उन्हें सुनने की जरूरत है।